नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के हमारे अतीत के अध्याय दूसरे की। इसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। आप लोग अध्याय 1 में पढ़कर आए हैं कि बीते 1000 साल में भारत में कौन कौन से बदलाव आए। वो अध्याय इस किताब का एक सारांश था। बात शुरू करते हैं उसी अध्याय के अंतर्गत। उसका प्रारंभिक बिंदु, उसका प्रथम बिंदु है नए राजवंशों का उदय। 7वें सदी के वक्त भारत में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे। उनमें कुछ लोग प्रमुख थे। उसमें एक थे चालुक्य। उस समय राष्ट्रकूट जो समुदाय था वो चालुक्य के अधीन था, लेकिन राष्ट्रकूट में दंतिदुर्ग नामक व्यक्ति हुआ। उसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और अपना अलग राज्य बनाया। उसी तरह कर्नाटक में कदम मयूर शर्मण और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार, जो जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया और उन्होंने भी अपना राज्य स्थापित किया। ये जो नए नए राजा बने, उन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से खुद को सम्मानित किया था। महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी। ये जो नए राज्य बने, वो राज्य चलाने के लिए उसको आमदनी चाहिए थी। तो आमदनी के लिए उन्होंने नए नए स्रोत ढूंढे थे। उसमें प्रथम है किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से उत्पादन का एक हिस्सा लेना। मतलब अगर मान लो कोई किसान है, उसके खेत में 100 केजी अनाज हुआ है, तो वो 100 केजी अनाज में से कुछ हिस्सा वो राज्य को जमा करेगा। उसी तरह कारीगर, मानो वो कारीगर सुनार है, बढ़ई है, तो उसे साल में कुछ दिन राज्य के वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा। इनकम का आमदनी का दूसरा सोर्स था व्यापारियों से राजस्व लेना। मतलब व्यापारी जो व्यापार करते थे, और व्यापार से होने वाला जो मुनाफा था, उनमें से कुछ हिस्सा राज्य को जमा करना पड़ता था। और सबसे अहम आमदनी का सबसे बड़ा कोई सोर्स था, वो था युद्ध के माध्यम से। राजा युद्ध करते थे, और जो राजा पराजित हो जाता था, उसे उसकी पूरी संपत्ति विजेता राज्य छीन लेता था, और वो उनके लिए सबसे बड़ी इनकम का सोर्स था। उस ज़माने में एक बड़ा साम्राज्य था चोल साम्राज्य। उसने भी अपने लेवल पर अलग अलग प्रकार के कर डाले थे। उसमें प्रमुख एक है वेट्टी। वेट्टी का अर्थ है जबरन श्रम। राज्य के नागरिकों से जबरदस्ती श्रम कराया जाता था। दूसरा था कदमाई, अर्थ है उसका भू राजस्व। किसान को
अपने खेत में काम करने के बदले में राजा को कुछ पैसा देना है, उसे यहाँ नाम दिया गया है भू राजस्व, या तो हम कह सकते हैं लगा। तीसरा था मकान पर छाजन डालने का कर। अभी जो भी पैसा आया राजाओं के पास, राजाओं ने उन पैसों से दो चीज़ें में पैसा खर्च किया। एक था मंदिरों को बनाना, दूसरा था दुर्ग। दुर्ग मतलब आप कह सकते हैं उसको किला, वो बनाने में वो पैसा खर्च होता था। अब ये कर्ज लेगा कौन, उनसे कर वसूल कौन करेगा? तो राजाओं ने अपने राज्यों में इन कर को वसूल करने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए थे। वो समय समय पर इन लोगों के पास जाकर नए नए कर, जो भी कर फिक्स किए गए हैं वो कर प्राप्त करते थे और राजा को जमा करते थे। प्रशस्तियाँ आप लोगों के लिए शब्द नया नहीं है, आपने इसके बारे में कक्षा 6वीं में पढ़ा है। प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा। ये 100% सत्य नहीं होगी, उसमें कुछ असत्य के अंश भी होंगे, बड़ा चढ़ाकर कहा गया होगा। यह प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी। राजाओं के लिए क्यों बनाते थे, उसके पीछे उनके 2 तर्क थे। अगर खुश हो गए राजा अपनी प्रशंसा सुनकर, तो राजा उसको पुरस्कार देगा, धन दे सकता है। वो सोचकर ब्राह्मण लोग राजाओं के लिए प्रशस्तियाँ लिखते थे। मैं 6 में जिसका हमने जिक्र किया था वो था कवि हरिसेन, जिन्होंने समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति लिखी थी। भूमि अनुदान हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है। यहाँ जो राजा था वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे, ओरली नहीं, उन्हें ताम्रपत्र पर लिख कर देते थे कि ज़मीन हमने इस ब्राह्मण को दी है। उसी तरह उस समय में भूमि 5 प्रकार से विभाजित की जाती थी। पहले थी वेल्लन वगाई, जो ब्राह्मण नहीं है और किसान है, उन लोगों को जो ज़मीन दी जाती थी उन्हें कहते थे वेल्लन वगाई। सेकंड है ब्रह्मदेव, राजाओं के द्वारा या धनिक व्यक्तियों के द्वारा ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। तीसरी है शाला भोग। विद्यालय में, राज्य में विद्यालय बनाए जाते थे, तो विद्यालय का जो खर्च होता होगा वो खर्च निकालने के लिए उन्हें ये भूमि दी जाती थी। उस भूमि पर विद्यालय कुछ क्रियाकलाप करेंगे और उसके द्वारा धन अर्जित करते थे। चौथी है तिरुंतक्कनी, जो मंदिरों को उपहार में राजा के द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूमि अनुदान दी जाती थी। अंतिम है पलिचंदम, जो जैन धर्म के संस्थानें थी, उन्हें ये जमीन दी जाती थी। उस समय का कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं था, तो भारत में पहली बार सही मायनों में कोई एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसको लिखने वाले थे कल्हण। उन्होंने कश्मीर के राजाओं के इतिहास को लिखा था। उनकी भाषा थी संस्कृत। अब एक ग्रंथ लिखना था, तो ग्रंथ लिखने के लिए कुछ साहित्य चाहिए था पुराने समय का, तो वो उन्होंने लिया एक शिलालेख से, एक दस्तावेज से, प्रत्यक्ष दृष्टि के वर्णन और पहले के जो भी इतिहास हुए थे उन सभी के सोर्स इकट्ठा किए और उन्होंने
कश्मीर के इतिहास के, राजाओं के इतिहास के बारे में ग्रंथ लिखा। ये जो ग्रंथ है वो 12वीं सदी के लिए इतिहास जानने का एक असाधारण ग्रंथ था। अब बात आती है, जो नए नए राजा बने थे, नए राज्य बने थे, उन्होंने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए सोचा होगा। परिणाम उसमें 3 लोग मुख्य थे। एक थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे थे पाल। ये तीनों लोग आपस में लड़ते रहते थे और 3 लोग थे, इसलिए इन संघर्ष को नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। क्यों लड़ते थे? उस समय का एक नगर था कन्नौज। उस कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ये तीनों राज्य आपस में लड़ते थे। अब यहाँ देखते हैं, ये जो मानचित्र है उनमें 3 लोग हैं। यहाँ पर है गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर है राष्ट्रकूट और यहाँ पर है पाल। ये तीनों का अलग अलग विस्तारों में साम्राज्य था। ये तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। राजाओं के पास राजस्व के अलावा पैसा कमाने का दूसरा जरिया था युद्ध। भारत के जो राजा थे उन्होंने अपनी पूरी जो भी संपत्ति होती थी वो मंदिरों में रखते थे। परिणाम हमारे मंदिर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होते थे, आज भी है। आज लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बनकर उन्हें लोग देते हैं। उस ज़माने में राजा लोगों के पास से जो धन इकट्ठा किया है कर के माध्यम से, किसी राज्य से छीन कर लाए हैं युद्ध में, वो सब संपत्ति मंदिरों में रखते थे। तो मंदिरों की जो संपत्ति देखकर भारत के बाहर से कुछ लोग इस भारत को लूटने आ पहुँचे। उसमें मुख्य था गजनी का सुल्तान महमूद। उसने सन 1997 से 1030 के बीच भारत पर 17 बार हमले किए और उसमें से भी 2 बार उसने गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर है उस पर भी आक्रमण किया था। ये जो उसने 17 बार हमले किए थे उसकी पूरी जानकारी महमूद के साथ उनका विद्वान एक साथ में आया था, उसका नाम था अल बेरूनी। उसने भी एक किताब लिखी अरबी भाषा में, उसका नाम था अल हिंद। उस किताब में उसने महमूद ने जितनी बार हमले किए थे भारत पर उनकी पूरी बातें बताई हैं। दूसरा एक व्यक्ति था, वो था सुल्तान मोहम्मद घोरी। उसने भी भारत पर हमले किए। जब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन था तब उसने सन 1191 में दिल्ली पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया और उसे माफ करके छोड़ दिया। मोहम्मद घोरी अगले ही साल मतलब 1192 में फिर से हमला करता है, जिस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो जाती है और ये सभी पैसा वो लौटकर अपने देश वापस जाता है।